सो एशेज का दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच का पहला दिन था। इंग्लैंड ने एक डिसेंट टोटल तो खड़ा कर दी है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये स्कोर अभी भी कम है। खैर आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बड़ी इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा मुझे ना अजीब भी लगता है वो माइंडसेट जो इंग्लैंड का स्पेशली होता है। मतलब 11वें नंबर पे आर्चर आगे बैटिंग कर रहा है और वो 32 रन पे इस वक्त खड़ा हुआ है। सो खैर देखते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। क्रॉली ने 76 रन बनाए। जो रूट 135 पे खड़ा हुआ है, डकेट आउट हो गया था पहले ओवर में स्टार्क के। ऑली पॉप दूसरा ओवर आया स्टार्क करने तो उसने उसको आउट कर दिया। फिर जो रूट और क्रॉली की पार्टनरशिप लगी। जो रूट इस वक्त खड़ा हुआ है 135 पे, नो आउट इंग्लैंड के हो चुके हैं। हैरी ब्रूक ने 31 रन बनाए, 19 बेन स्टोक्स ने रन आउट बड़ा जबरदस्त था इंग्लिश की तरफ से। वरना हम यहाँ पे तो तरस जाते हैं कि विकेटों पे बॉल लगे फील्डर्स की तरफ से, ऐसा होता नहीं है डायरेक्ट। बड़ी जबरदस्त आई थिंक वो रन आउट किया था उसने। और फिर स्मिथ भी 0 पे आउट हो जाता है। फिर विल जैक्स आता है, 19 रन वो भी बना देता है। अब विल जैक्स ये ओपनर है, ये भी ओपनर है। सो उसके बाद अच्छा जिमी स्मिथ भी ओपनिंग करता है, आई थिंक किसी ना किसी फॉर्मेट में करता है ये भी ओपनिंग। एटकिंसन आता है, वो भी 4 रन बनाता है। कार्स 0, आर्चर भी 32। एटकिंसन और कार्स के बारे में मेरा जो मतलब इनको ऑलराउंडर ही गिना जाता है कि जो कि बॉलिंग करते हैं साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। बट ये क्या उतने इफेक्टिव है जितना मार्कवुड हो सकता है या आर्चर है। अब मार्कवुड पता नहीं, अब आई थिंक वो उस वजह से नहीं खेला होगा कि पहला मैच खेल लिया था, दूसरे में रेस्ट, फिर तीसरे में वर्कलोड मैनेजमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है, सो उस वजह से शायद बैठा होगा। लेकिन आई थिंक इस वक्त 325 पे खड़ा हुआ है इंग्लैंड, 74 ओवर्स, 4.5 की इस वक्त रन रेट है इस वक्त। और यहाँ पे ना एक चीज जो देखें आप कि आखिरी विकेट की पार्टनरशिप 50 से ज्यादा की हो गई है। 264 पे नो आउट हो चुके थे। स्टार्क ने फिर 6 आउट कर दिए, 19 ओवर किए उसने 71 रन दे के, एक आउट किया है नीजर और बॉलैंड ने। अब यहाँ पे मेरा ये था कि आप नेथन लाइन को भी खिला सकते थे, मतलब 4 ये फास्ट बॉलर है प्रॉपर, उसके बाद वो ग्रीन भी कर लेते हैं। सो आई थिंक खिला सकते थे। उसके बाद अगर बॉलिंग ये थोड़ी सी आपको मैं बता चुका हूँ, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ग्रीन ने 8 ओवर किए हैं, 43 रन। सो ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि एक अच्छा दिन था, एशेज का अच्छा दिन था ओवरऑल मैच का। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी, अब ये जिस तरह मैं बात कर रहा था प्लेइंग 11 की, अब ये देखें यहाँ क्या फायदा है। या तो इस तरह की बैटिंग आप अगर खिला, हर दूसरे मैच में आपको फिर 400 करना चाहिए पहले दिन में, 400, 450, 500 आपके लिए कॉमन होना चाहिए। आपने एक दफा 450, 500 बना के आप ये बात करते हैं, और ये माइंडसेट ये इंडिया में भी अब नजर आ रहा था, और उनका हाल देख लें क्या हो रहा है। टेस्ट मैचेस में मेरे ख्याल से प्रॉपर फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, आपके प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए जो कि आउट करना जिनको आता हो टेस्ट मैचेस में। सो हम भी ये चीज़ देख चुके हैं रिसेंट टाइम्स में, इंडिया के साथ हम होते हुए देख रहे हैं। और ये यहाँ से माइंडसेट ये वाला है इंग्लैंड से कि प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, ठीक है वो फास्ट बॉलर्स होंगे लेकिन वो इफेक्टिव उतने ज़्यादा नहीं है जितने मतलब ये आर्चर वगैरह हैं। सो खैर ये सूरत हाल है। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़, जब शो किया था जो रूट ने, तो उन्होंने सेलिब्रेट कैसे किया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और ये सेम चीज़ जब बाबर ने की थी तो उस वक्त बातें आपको पता है क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है इंडियन मीडिया, और बड़ी अजीब सी वो उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि कम से कम इन चीज़ों पर बातें नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी फजूल सी चीज़ है। अब जो रूट ने किया, अब उसका मतलब उस सेलिब्रेशन का मतलब क्या था, मतलब ये था कि जो रूट का पहला शो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, वैसे उनका 5वां है, सो उन्होंने ये सेलिब्रेट किया इस तरह से, कोई बात नहीं। बाबर ने भी किया था, अब क्या जो रूट ने बाबर को कॉपी किया, ये डिस्कशन ही नहीं है। या बाबर ने किसी को कॉपी किया था, वो भी फिर उस वक्त वो सोशल मीडिया पे वो शुरू हो जाता है सारा कुछ। सो खैर ये चीज़ें थी। और बाकी स्टार्क ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उनकी 414 विकेटें थी टेस्ट में, इन्होंने जी 418 आज कर ली है। और अभी इनका करियर अभी बढ़ा हुआ है टेस्ट मैचेस में, 1-2 मैच कम है इनके वसीम अकरम से। सो ये सूरत हाल है जी। और बाकी आई थिंक बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जो अभी इस लेवल पे आ रहा है। और
और इसके अलावा आई थिंक मुझे लगता है कि दूसरा दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि मुझे ये रन्स अभी कम लग रहे हैं। यहाँ पे बैटिंग हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में जो बैटिंग एक ना बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में शुरू के कुछ ओवर्स आपको तंग करेंगे, बॉल बिल्कुल नया होता है। अच्छा, सेम स्विंग कोई इतना ज़्यादा नहीं था आज, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये गावा में ये हमने पाकिस्तान भी जब खेला था तब भी हमने देखा था, यहाँ पे आपको रन्स करने हैं। सो आई थिंक रूट बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है और बाकियों को भी आई थिंक उसका साथ ज्यादा देना चाहिए था थोड़ा सा मेरे ख्याल से। और 15 ओवर्स 16 ओवर्स आज अभी हुए भी नहीं है। और ये भी मुझे बड़ा अजीब सा रूल लगता है कि यार ओवर कम क्यों होते हैं। लाइट्स ऑन है, आप मैच खत्म करें। और अगर डे मैच हुई है, आप लाइट्स ऑन करें और मैच को खत्म करें। पूरे 90 ओवर्स होने चाहिए। सो ये सूरत हाल है जी। और इसके अलावा मेरे ख्याल से रन्स कम है और कल देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड को बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली आर्चर को। अदरवाइज आई थिंक ये मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो अगर करने आते हैं तो वो मेरे ख्याल से अगर वो सेट हो गए तो वो 1.5-2 दिन बैटिंग करेंगे और वो 450-500 रन तो आराम से मारेंगे। उनकी भी बैटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश किस नंबर पे आ रहा है बैटिंग करने, सो वहाँ से हमें अंदाज़ा होना चाहिए। सो ये सूरत हाल है जी पहले टेस्ट की, दूसरे टेस्ट के पहले दिन की। सो बाकी आई थिंक देखते हैं। मुझे लगता है कि मैच इंटरेस्टिंग होगा और होना भी चाहिए। ये जाना चाहिए, चौथे 5वें दिन तो जाना चाहिए आराम से। सो बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।